हाल फिलहाल में एलियंस का बहुत जिक्र हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। आपने रिसर्च इस पर जरूर की होगी, हाँ जी, मुझे किया जितना मैंने अंदाजा अभी। आपको लेकर है। एलियंस क्या इस कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं जो एक ग्रह पर रहते हैं, या दूसरे ग्रह, दूसरी आकाशगंगाएं, कहीं पर और भी कोई लोग रहते हैं, जिसकी खोज नासा, इसरो और तमाम स्पेस स्टेशन करते रहते हैं। आपकी रिसर्च क्या कहती है? देखिए, मैंने पास्ट लाइफ में लोगों को पूछा, जी। मतलब जब मैं 100 साल के बाद जब भविष्य में लेके जाता हूँ ना लोगों को, उस समय मतलब इस तरह की बातें पूछता हूँ कि क्या कोई लोग मंगल ग्रह चंद्र पे जा रहे हैं क्या, ऐसे पूछता हूँ मैं जनरली। जी। तो ये तो बात 100% है कि आने वाले समय में आदमी मंगल ग्रह पे जाके भी बसेगा, मतलब वहाँ पे, और चंद्रमा पे भी जा सकता है, मतलब क्योंकि स्पेस की जो ट्रिप्स है ना वो कॉमन हो जाएगी उस समय, ये 100 ईयर्स आफ्टर, ये तो ओके। भी देखने में आता है। और इवन यहाँ तक भी मैंने लोगों को जब पूछा, तो मैंने किसी को पूछा कि आप 100 साल के बाद कहाँ पर आए, तो उसने बताया कि मैं 100 किलोमीटर ऊपर स्पेस में हूँ मैं। बोले वहाँ क्या कर रहे हो? बोले वहाँ पे ऐसा कुछ डेवलप हुआ है, एक जगह उन्होंने कर दी है कि स्पेस क्राफ्ट है कोई बड़ा सा, जिसके ऊपर हम सारे रह साइंटिस्ट सकते हैं। रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ओके। तो मतलब तो आदमी जो है ना इस हद तक मतलब धरती से भी दूर स्पेस बना देगा, मतलब अपने कुछ भी काम करने के लिए, ठीक है। अब रहा एलियंस का, तो मैंने एलियंस के बारे में पूछा कि क्या एलियंस कोई है, तो कहते हैं हाँ है, ऐसे बताया उन्होंने। तो मैंने कहा क्या वो अटैक करेंगे या हमारे साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो उन्होंने बोला नहीं, दे विल हेल्प अस। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि वो आपके साथ संपर्क करेंगे एंड दे विल बी कम्युनिकेटिंग एंड, और वो बहुत हायर लेवल की सोल है। ओके। हाँ, और वो मतलब आपको कम्युनिकेशन करेंगे और आपको मदद करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, दे विल ऑफरिंग यू देयर हेल्प, इस तरह से। तो मतलब एलियन का कोई ऐसा कोई डर बोलते ना जो हो सके कि भाई आएगा, कि दुनिया का कोई आ दूसरी जाएगा, दुनिया कभी से कब्जा कर प्रॉब्लम लेगा। करेगा, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। पर है जरूर, करके बताते हैं उसके बारे में, एक सर्टेन डायमेंशंस में वो लोग हैं इस तरह से। तो इस तरह की कामना जो है वो पास्ट लाइफ में मुझे बताई लोगों ने कि एलियंस का कोई अस्तित्व है करके यूँ। यानी कि एलियंस के अस्तित्व की अगर मैं बात करूं तो हाँ, आपकी रिसर्च ये कहती है कि वो है, क्योंकि यूएसए ये हाँ, कहता है कि हाँ, ने अभी फाइल जारी की, हाँ जी, एरिया 51 वहां पर एक जगह है हाँ जी, हाँ जी, जिसके हाँ, बारे में कहा जाता हाँ है जी, कि वहां पर सीक्रेट मिशंस चलती हैं एलियंस हाँ को जी, हाँ लेकर। जी। ये भी कहा गया कि आज से 50-60 साल पहले एक स्पेसक्राफ्ट यूएफओ जो था वो क्रैश हुआ और एक एलियन उन लोगों ने वहां पर रख लिया, जिसको थॉर नाम दिया था उन लोगों ने। तो ये सारी बातें जो की जाती हैं, क्या अभी तक धरती पर कोई एलियन आया है, नहीं आया है, ऐसी कोई नहीं, बातचीत हुई ऐसा है ऐसा आपकी? नहीं, ऐसा अभी तक किसी ने भी नहीं बताया कि कोई एलियंस आया है करके, ऐसा भी नहीं बताया। पर हाँ, मैंने पूछा कि एलियंस की शक्ल किस तरह की होती है, तो जी। उन्होंने बताया कि ह्यूमंस की तरह होती है, लेकिन थोड़े पतले से होते हैं। अब मैं इसको अभी तक, देखिए क्या होता है, जनरली मेरा मानना क्या मालूम है, मैं तो अभी 2-4 लोगों को ऐसे पूछा है। अब मैं कम से कम 15-20 लोगों को पूछूंगा और जी। सबकी एक जैसी राय आएगी, जी। तब मैं थोड़ा मान के चलूंगा। और अभी ओके। मैं इसको भी मैं डाउट के रूप में क्यों लेता हूँ मालूम है, क्योंकि एलियंस के बारे में है ना पिक्चर्स और सिनेमा में है ना वो दुबला पतला ऑलरेडी बिल्कुल। बता दिया गया है। तो मुझे डाउट आता है कि मैं ये जो बता रहे हैं ये मेंटली क्रिएट तो नहीं कर पा रहे हैं कहीं, क्योंकि एलियंस जो है बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट है बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी तक आज तक किसी ने उसकी शक्ल तक देखी भी नहीं है। तो वेदर दे आर रियली टेलिंग द ट्रुथ और दे आर इमेजिनिंग, ऐसे बोलते हैं ना, जी। तो मैं अभी उसको शक की निगाह से देख रहा हूँ मैं खुद भी। सर, इज इट पॉसिबल कि कोई भी सोल अगर अपने कॉन्शियसनेस से बाहर जाती है, फोर्थ डायमेंशन में जाती है, तो वो दूसरे ब्रह्मांड, दूसरी आकाशगंगाएं या दूसरे ब्रह्मांड के किसी बहुत दूर के कोने में जाकर वहां पर भी देख कर आ देख सकती के है? आ ये सकती, पॉसिबिलिटी हाँ है? देख के आ सकती है। दे कैन ट्रैवल टू एनी डायमेंशंस। देखिए क्या होता है, द मोमेंट यू आर आउट ऑफ योर बॉडी माइंड एंड इमोशंस, जी। आप तो आपकी चेतना अब ब्रह्म जगत में आ गई, इसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं। यूनिवर्सल कॉन्शियस में क्या मालूम है, आप जितना हजारों करोड़ों करोड़ों साल इधर चले जाओ, आकाशीय गंगा में घुस जाओ, आप इधर चले जाओ उधर चले जाओ, ऐसा अगर आप गाइड करोगे जी। कि गो एंड फाइंड आउट, हम्म। तो वो फिर आके बता सकते हैं कि कितने तरह के डायमेंशंस हैं, कितनी तरह की रोशनी से दुनिया में क्या क्या मतलब चलता है ऊपर करके, इस तरह से। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन जो आपने बताया ना कि जी। ये तो 100% गारंटेड है कि ऊपर कोई ना इंद्र है, ना कोई सिंहासन है, ना किसी का सिंहासन डोलता है। ये पक्की बात है कि ऊपर कोई बैठा हुआ नहीं है फिलहाल।
ऊपर वाला ऊपर नहीं है। ऊपर वाला भी ऊपर नहीं है। जब बोलता है भाई भगवान कहीं ऊपर होगा जैसे बिल्कुल, लोग समझते हैं, तो ऊपर वाला भी ऊपर नहीं है, और न कोई इंद्र देवता ऊपर है, न देवी देवताओं को कोई मजेदार स्वर्ग जैसा कोई स्थान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक देखो ना, लोगों ने कितने करोड़ों माइल की यात्राएं कर ली हमारे स्पेसशिप ने। बिल्कुल। अभी आज नासा ने कितने प्रयोग कर लिए हैं। चांद को हम देव मानते हैं, हाँ, चांद पर ही कुछ नहीं है। हाँ, चांद पर ही कुछ नहीं है। तो देखिए, देव मानना तो वो हमारी भक्ति का विषय हो गया कि हमारी आस्था है कि हम जो भी संसार में कुछ हमें देता है तो हम उसको भगवान मान लेते हैं, देवता मान लेते हैं। बिल्कुल। देवता का मतलब है देता है, हमें देता है वो। इसीलिए अगर सूर्य देवता कहें या तो कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आपको हर एक को समझना पड़ेगा कि आपका जो भगवान है ना, आपने मंदिर के अलावा कहीं आप उसको देखना पसंद नहीं करते। जब तक आप उसको अणु अणु में, कण कण में अनुभव करना नहीं सीखोगे ना, तो तुम्हें भगवान का दर्शन जिंदगी में कभी नहीं होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम मंदिर में जाकर एक पत्थर की मूर्ति में तुम ईश्वर को अनुभव कर लेते हो, ऐसा सोचते हो, और उसके बाद जैसे ही बाहर निकले तो जीवंत परमात्मा जो चारों तरफ बाहर आते ही बिखरा हुआ है, पेड़ पत्तों में, जीव जंतुओं में, आदमियों में, बाहर आते ही तुम्हें वो कोई आदमी ने अगर तुम्हें किसी भिखारी ने कह दिया तो बार बार तंग कर दिया, तुम झटक के उसको एकदम गाली देना शुरू कर दोगे, तो तुम्हें लगता है इसमें तो भगवान नहीं है जी, इसमें भगवान नहीं है, पेड़ ये कुत्ता जो आ रहा है इसमें भगवान नहीं है जी, आप समझे ना। तो फिर तुम्हारा भगवान तो जो है वो तो बड़ा लिमिटेड है ना भाई। देखो ना, और मजेदार बात क्या मालूम है, तुम घर में भी एक शंकर भगवान की, कृष्ण दुर्गा की मूर्ति रखते हो और तुम उसकी रोज पूजा करके उसके साथ श्रद्धा अपनी अभिव्यक्त करते हो, लेकिन तुम कहते हो ये वाला भगवान नहीं जी, ये वाली दुर्गा नहीं जी, वो 500 किलोमीटर दूर बैठे ना मंदिर, वो वाली दुर्गा जी। क्या डिफरेंस है यार। अरे तुम तो अगर एक फूल को भी देख लो ना, एक पत्ते को देख लो, तो उसमें पूरा भगवान, उसकी पूरी सृष्टि उसमें नजर आ रही है भाई। लेकिन आदमी कहता नहीं ये वाला नहीं जी, हम तो वो 1000 किलोमीटर दूर जो तीर्थ यात्रा में वहां जाके देखेंगे जी हम तो भगवान को। तो इसीलिए वैसे तो देखिए हमारे सारे कवियों ने गाना गा के बोल दिया कि जब गर्दन झुकाई देख ली तस्वीरें यार, बार बार बोला कि तू कहाँ मौके कहाँ ढूंढे, मैं तो तेरे अंदर छुपा हुआ हूँ, ऐसे बोलते ही हैं, पर मानते नहीं लोग। वो कहते नहीं जी हम तो बाहर ही ढूंढेंगे जी हम तो उसको। कागज पर लिख कर रटने को संतों ने नहीं उपदेश दिया, कागज पर लिख कर रटने को संतों ने नहीं उपदेश दिया, अपने पुण्य कर्म और तप से हर फल चख और देख दिया। बंदर की संतान ने देखो कैसे हित को झोंक दिया, कि छिलका छिलका पास रखा और सार सार सब फेंक दिया। तो तभी तो ये माया जाल चलता रहेगा। सबने अंदर झांक लिया तो फिर माया जाल रुक जाएगा, सृष्टि रुक जाएगी, ब्रह्मांड रुक जाएगा, नियम क्या करेंगे फिर। बस ये है वास्तव में सच्ची बात है।